हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 32। 31 तक हम कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 32 में चलेगा हमारा सप्ताह 6 का दूसरा दिन। इसको शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और सप्ताह 6 का दूसरा दिन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लंबा और छोटा। सप्ताह 6 का दूसरे दिन पाठ 28, उसका नाम क्या है? लंबा और छोटा। भाई लंबा कौन है और छोटा कौन है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए क्या कह रहा है ये देख लेते हैं इसको हम। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाओ। चलिए भाई बना लेते हैं। देखिए इसने क्या बोला, आधी लंबाई का मतलब जैसे आपके घर में आपने देखा होगा जग है। अब जग के पास आप कोई और बर्तन रख के देखो आधी लंबाई का, तो आप जग के पास अगर गिलास रखोगे ना तो वो आधी लंबाई का ही बैठेगा, जो आपका बड़ा वाला ग्लास होता है। तो इसमें हम ग्लास बना सकते हैं। आधी लंबाई की वस्तु बनानी है ना, तो ग्लास बना सकते हैं जग के पास। ठीक है, ऐसी मटका है। मटके के पास आप क्या रखेंगे जो यहां तक बैठे मटके के आधे हिस्से तक, तो ऐसा इसको हम जग बना सकते हैं, ये वाला है ना। इस प्रकार से हम देखिए जग बना सकते हैं। वो मटके के आधे हिस्से तक ही बैठेगा अगर आप जग को मटके के पास रखेंगे तो, है ना। लंबाई में ही तो पूछ रहा है बस, और काय में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे चलें बेटा। और हम चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ये झाड़ू है एक प्रकार की, तो इसके आधे हिस्से मतलब क्या बनेगा। तो इसके हिसाब से बेटा हम क्या बना सकते हैं। कोई डंडा हो या बाइफर हो। बाइफर तो अपना बड़ा ही होता है, तो हम क्या ले लेंगे, किचन का ही कोई बर्तन ले लेते हैं। बैट भी ले सकते हैं। बच्चों वाला बल्ला आता है ना, वो झाड़ू के हिस्से का आधा ही बैठेगा, जो बच्चों वाला बल्ला होता है ना। तो हम यहाँ पे बैट बना लेते हैं। जो बच्चों वाला बैट होता है ना बेटा, वो आपका इतना ही बैठेगा, झाड़ू का आधा हिस्सा। चलिए तो हम बैट बना लेते हैं इस तरीके से। आई थिंक इस तरीके से ही बनता है बैट। लिख लेते हैं हम इसको बल्ला। ठीक है, सबको लिख लेते हैं। पहले लिख लेना जग और गिलास जो बनाया था, उसमें भी जग और गिलास लिख लेना। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या है। उसके बाद देखिए इसने क्या दिया है, ये मेज दी है। मेज। अब बेटा मेज का आधा क्या होगा। अब भाई मेज का आधा हम बना सकते हैं जिसपे आपकी मम्मी बैठ के खाना बनाती हैं। पटरा देखा होगा, सबके घर में होता है पटा। कुछ लोग पटा बोलते हैं, कुछ पटरा बोलते हैं, है ना। तो चलिए हम तो पटा बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इस प्रकार से हम पटा बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्या लिख लेंगे हम इसको, पटा। ठीक है, मेज की आधी लंबाई का पटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आ गई हमारी कुर्सी। तो अब कुर्सी से आधा क्या होगा। जैसे मानो कुर्सी बैठने वाली चीज है, तो हम भी कुछ बैठने वाली चीज बना लेते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा गांव में मोस्टली लोग कुर्सियां बहुत कम होती हैं। क्या होती है, मुड़िया होती है। वो एक बांस की बनी हुई होती है ना, छोटी सी चटाई टाइप की सी, जिसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इस तरीके से बनी हुई होती है वो। उसको सब लोग अलग अलग भाषा में कुछ अलग अलग नाम देते हैं उसको। वो इस प्रकार की बनी हुई होती है, कुछ ऊपर से भी गोल नीचे से भी गोल, है ना बेटा। इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं। इसको आप जो बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसे मेरी भाषा में मुड़िया बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए
कि ये जो मुड़िया बनाई है मैंने बैठने वाली, इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपना पेज पलटिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अब की दी गई आकृतियों से दुगुनी लंबाई का चित्र बनाओ। अब क्या करना है बेटा, अभी तक क्या किया था, जो चित्र था उससे आधी लंबाई का चित्र बनाया था, अब उसकी दुगनी मतलब इतना है तो इतना बनाना है बड़ा सा। तो चलिए बना लेते हैं। तो अब बाल्टी की तरह क्या होता है भाई, क्या बना सकते हैं बाल्टी से दुगना, बाल्टी से दुगना हम ड्रम बना सकते हैं। ड्रम देखा होगा, ड्रम तो सबके घर में होता है ना। हम एक प्रकार से ड्रम बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है ड्रम, है ना। कुछ ड्रम इस तरीके का होता है ना, तो सही से बना भी नहीं ठीक है, पर इससे अच्छा लग रहा है ठीक है, इसको हम लिख लेंगे ड्रम। दूसरा है टप। अब टप से दुगना बड़ा क्या होगा, अम, टप से दुगना बड़ा हो सकता है बेटा, आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं मेरे हिसाब से टंकी, टंकी बना सकते हैं। आपने सबके घरों में जो पाइपलाइन डली होती है पानी की, उसमें देखा होगा आपने छत पे टंकी रखी होती है सबके, है ना। सबने देखा होगा, सबके घर में रखी होगी छत पे टंकी, ज्यादातर लोगों के घर पे होती है। ठीक है, तो उसको टंकी को बना सकते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, है ना। वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई होती है टंकी, इसको हम नाम दे देते हैं टंकी, है ना बेटा। तो दुगनी दुगनी हो गई, ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला देखिए, कप से दुगना क्या होता है, ये तो बहुत इजी है, कप से दुगना गिलास होता है, गिलास बना सकते हैं आप, है ना, गिलास। फिर दूसरा पतंग, पतंग से दुगना क्या हो सकता है बेटा, पतंग से दुगना हम बना सकते हैं एक प्रकार का तकिया बना सकते हैं हम, जैसे तकिया होता है ना आपका, जैसे तकिया इस तरीके का होता है थोड़ा, उसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइन डाल दो तकिए में, है ना। चलिए लिख देते हैं हम इसमें बीच में तकिया, तकिया बड़ा ही होता है पतंग से, है ना। और कुछ भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं है बेटा जो मैं बना रही हूँ वही आप बना रहे हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पर चलते हैं। देखिए ये क्या है आपका आयत, क्या आपका वर्ग, ये पूछ रहे इससे दुगना बड़ा, इससे दुगना बड़ा हम वर्ग की जगह हम दो वर्ग बना दें ऐसे करके, तो दुगना बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको बीच में से रफ कर दें, तो ये क्या बन गया बेटा, आयत। ये मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है, क्या बन गया बेटा हमारा आयत, ठीक है। चलिए दूसरा आपका ये क्या है, एक प्रकार का गोला है। अब गोला से दुगना बड़ा क्या होगा, जैसे ये बॉल मान लो आप, ये बॉल है तो आप इसकी जगह आप फुटबॉल बना सकते हैं या मटका बना सकते हैं ना, तो मैं इसकी जगह फुटबॉल बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से फुटबॉल बना देती हूँ इसकी जगह, ठीक है बेटा, फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है बेटा जो मैंने बनाया आपको वही बनाना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना सबका हो गया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी वर्कबुक को भर सकें, कि और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर देंगे, ठीक है, कि आपके यहाँ जो बैठने वाली चीज होती है ना मुड़िया, उसको क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम आपसे क्लास नंबर 33 में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।